हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू साइंस एंड टेक्नोलॉजीज नेक्स्ट लेक्चर इन लर्नर्स जोन। मैं धर्मेंद्र सिंह आपके सामने आया हूँ अगला लेक्चर लेकर। ये छठा लेक्चर है बेटा इसका। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट नेविगेशन सैटेलाइट और अदर मिशन जो हमारे गए हैं उनमें हमने क्या किया है, कैसे टैकल किया है, क्या नहीं किया, वो सारी बातें यहाँ पर आपके सामने हैं। IRNS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट की बेटा यहाँ पर बात की गई है। ये सैटेलाइट है क्या, ये कैसे चला, इसके क्या फील्ड थे, कैसे इसको यूज किया गया, इसने क्या क्या चीजें हमको दी, इसके बारे में यहाँ पे सारी चीजें एकदम क्लियर मैनर में लिखी हैं। तो हम इस IRNSS की बात करेंगे, इंडिया रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की। पहले तो वे बैक टू हिस्ट्री जाते हैं। जब 1999 में बेटा कारगिल वॉर हुई, उस टाइम पे हमने जीपीएस की हेल्प मांगी यूएसए से। हमने कहा यूएसए साहब हमारी मदद कर दो। उस टाइम पे बिल क्लिंटन साहब बैठे हुए थे। इन्होंने कहा सर मैं आपकी मदद तो कर दूं, पर अगर मैं एक नेशन को दूसरे नेशन के खिलाफ हेल्प करने की कोशिश करूंगा तो मेरी भाई एनिमिटी बढ़ जाएगी पाकिस्तान से, और वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे। उन्होंने कहा भाई मैं एनिमिटी के साथ तो रह नहीं सकता कि मैं किसी के साथ दुश्मनी कर लूं आपकी हेल्प करने के लिए। देन वी आर सॉरी। और ये वर्ड भाई साहब हमको इतना चुभ गया कि हमने कहा भाई कोई बात नहीं, अगर हम क्रायोजेनिक इंजन बना सकते हैं आप ही की देन से, रशिया के मना करने के बाद, तो हम भाई साहब और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बस इसी जिद में हमने अपना खुद का इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बना लिया। और हमने इसे इतने सक्सेसफुली बनाया कि इसमें 7 सैटेलाइट मिलके हमारे बॉर्डर को तो कवर करते हैं, उसके साथ 1500 मिनट चारों तरफ और एक्सेस दे देते हैं। अब ये बनाया कैसे, ये देखिए भाई। आपको जब ऑर्बिट पढ़ाए थे तो हमने कहा ये अर्थ है, अर्थ में यहाँ एक जियो स्टेशनरी होती है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होती है। अब कहीं पे भी डाल सकते हैं सब, ठीक है, किसी भी एक्सेस से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे अर्थ में भी सेम लॉजिक हमने लिया। हमने कहा कि एक काम करते हैं, पहले जियो स्टेशनरी में 3 सैटेलाइट डाल देते हैं। एक डालते हैं 83 में, जो सेंटर ऑफ द अर्थ 82.5 है उसके आसपास जाएगा। 131 डाल देते हैं कि हमें ये पता हो कि भाई ईस्ट साइड हमारे क्या हो रहा है, साउथ चाइना सी तक। और इधर भी हम डाल देंगे मालदीव्स एंड ऑल, सब हम कवर कर लेंगे। तो हमने क्या किया, ईस्ट और वेस्ट टोटल कवर कर लिया। और हमने देखा भाई पाकिस्तान भी हमारे साथ बदतमीजी नहीं कर पाएगा, चाइना भी नहीं कर पाएगा, साउथ चाइना सी भी टैकल कर लेंगे, और लुक इनटू ईस्ट पॉलिसी को भी कवर कर लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा ये जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट्स पड़े हैं, इनकी प्रॉब्लम क्या है, ये ऐसे रोटेट करते हैं, जैसे ये ऐसे चलेगा। अब कोई ध्यान देंगे, ये ऐसे चलेगा, ये भी सैटेलाइट ऐसे चलेगा, ठीक है। और जो दूसरा वाला होगा वो यहां से ऐसे चलेगा, और फिर यहां से वो रोटेट होकर ऐसे आ जाएगा। वैसे ये वाला जो है ये भी यही करेगा। तो ये सैटेलाइट ऐसे जाता है और ये सैटेलाइट ऐसे आता है। तो ये एक 8 बनाते हुए चलता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो हमारे जीपीएस सिस्टम की बहुत खास बात। 3 हमने जियो स्टेशनरी में डाले हैं, बाकी जियो सिंक्रोनस में डाले हैं। और इंक्लाइन इसका है 29 डिग्री टू द इक्वेटर। 29 डिग्री टू द इक्वेटर इसका इंक्लाइनेशन है, ताकि हमें एक्चुअल लोकेशनल डेटा मिले। अब ध्यान से देखिए, इंडिया को हमने कहाँ तक कैप्चर कर लिया, ये देखिए इतना बड़ा रीजन हमने ऑलरेडी कैप्चर कर रखा है। तो अब हमें तो भैया काफी फायदा मिल रहा है, और अब हमें किसी कंट्री के नेविगेशन सैटेलाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। ये प्रॉपर मैनर में सातों सैटेलाइट मिलके हमारी इस पूरी कंट्री पे प्रॉपर मैनर में फोकस कर लेते हैं। तो हम ईज में आ गए। अब ये देखिए, ये आपके 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 2 3, तो ये मिलकर क्या करते हैं, ये आपका 1 2 3 और ये 4, ये मिलकर पूरे इंडिया को कवर कर लेते हैं। तो हमारा काम चल जाता है इंडिया का। तो IRNSS is an independent regional navigation satellite being developed by India. It is designed to provide accurate position information service to users in India as well as the regional extending up to 1500 kilometers from its boundary. Its primary service area and extended service areas like between service and area enclosed rectangle latitude from 30 degrees south to 50 degree north on longitude 30 degree east to 130 degree east. IRNS जो है सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज है ना हर यूजर को, और रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज ये सारी दी जाती है। इसकी एक्यूरेसी 20 मीटर तक है, बहुत बड़ी बात है, 20 मीटर तक की एक्यूरेसी आपको दे देता है। सम एप्लीकेशन आरएनएस में क्या है, टेरिस्टोरियल, एरियल, मरीन नेविगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, व्हीकल ट्रैकिंग एंड फ्लीट मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन विद मोबाइल फोन्स, प्रिसाइज टाइमिंग, मैपिंग एंड है ना
जियोडेटिक, टेरेस्ट्रियल नेविगेशंस फॉर हाइकर्स एंड ट्रैवलर्स, विजुअल एंड वॉइस नेविगेशन फॉर ड्राइवर्स। तो ये सारी हेल्प जो इंडिया को आज मिल रही है, ये हमारे नाविक या IRNSS के तरीके में मिल रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। हर कंट्री के अपने अपने सैटेलाइट है, 3 ये जो हैं ये ग्लोबल हैं, ये रीजनल्स हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दें तो जो रीजनल सैटेलाइट्स हैं, इनमें 24 है, इधर 23 है, इधर बेटा 30 है। चाइना ने 30 डाल रखे हैं ग्लोबल में, इंडिया ने अपने 7 से काम चला रहा है, ठीक है। IRNS जिसे नाविक बोलते हैं, ये प्रॉपर मैनर में हमारे यहाँ काम कर रहा है, तो हमें कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। अब एक्ट इनटू ईस्ट पॉलिसी में क्या काम करता है भैया, हम अपने ईस्ट में जितने भी नेशंस हैं उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हमें भी ये देखना पड़ेगा कि हम कैसे इन्हें हेल्प कर सकते हैं। तो ईस्ट में आपका म्यांमार है, भूटान है, इन सबको भी हेल्प करनी है, बांग्लादेश है, आपका मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, इन सब की हेल्प करने के लिए हमारे पास एक नेविगेशन सैटेलाइट है, जहाँ पे यहाँ इशू हो तो हम सपोर्ट कर पाए। NECT सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर इंडो पैसिफिक। अब भैया हम जो हैं, है ना, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है किसके, इंडो पैसिफिक रीजन के, कि हम इसको प्रॉपरली सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मोस हम सप्लाई कर रहे हैं वियतनाम, फिलीपींस एंड ऑल सब नेशंस को दे रहे हैं। तो भैया बेटा सप्लाई करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा प्रॉपर मैनर में अगर इसे सप्लाई नहीं जाएगी तो हमें प्रॉब्लम होगी, तो हम इसकी राइट डायरेक्शन में सप्लाई कर पाए। इसके बाद अब हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करी जाए तो स्पेस एक्सप्लोरेशन में चंद्रयान 1 आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट इसने बना रखे हैं। चंद्रयान 1 हमारा पहला मिशन था जो हमने लॉन्च किया, और ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता था हमारे लिए। अब इस मिशन को जब बेटा लॉन्च किया गया तो हमने बहुत प्रॉब्लम थी भाई, हमारा पहला मिशन था जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए जा रहा था, हमने PSLV को यूज किया, हमने अपना पहला मिशन डाला। ये एक ऑर्बिटर था जो ऑर्बिट कर रहा था, तो ये ऑर्बिटर मिशन हमने डाल दिया, ठीक है। ये हमने 22 अक्टूबर 2008 को डाला, और 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट थे जिसमें कुछ इंडिया के थे और US, UK, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया के थे, है ना। इसका कंप्लीशन मिशन का हो रहा था, तो इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। फिर हमने क्या किया, चलो इसकी रेटिंग बढ़ाते हैं, इसको 200 किलोमीटर ऊपर ले जाते हैं। पर जब इसे 200 किलोमीटर ऊपर हम मई 2009 में लाए, इसके बाद इसने तकरीबन 34 ऑर्बिट किए हैं, 3400 ऑर्बिट किए, और उसके बाद ये 29 अगस्त 2009 को डेड हो गया, और इससे हमारा कम्युनिकेशन खो गया, तो ये हम लॉस कर चुके थे। इसके बाद फिर हमने चंद्रयान 2 लाना था, पर उससे पहले मार्स ऑर्बिटल मिशन हमारा आ गया। आपने अगर मंगलयान नहीं देखी तो एक बार मंगलयान देख लीजिएगा, उसने बड़े अच्छे से समझाया मंगलयान कैसे चला। तो हमने मार्स ऑर्बिटल मिशन अपना स्टार्ट किया, और हमारे पास GSLV नहीं था, मतलब हैवी लिफ्ट रॉकेट नहीं था। हमने PSLV से कहा कि अब मंगल पे जाएंगे, भैया बहुत चैलेंजिंग था, लोगों को मजाक लगा, बट हमने करके दिखा दिया। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन जो था, जिसे मंगलयान बोला जाता है, ये 24 सितंबर 2014 को निकला, ठीक है। इसकी स्पेस एजेंसी इकलौती है इंडिया, किसके बाद, रेस्कॉम, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बाद, जो पहले ट्राई में सीधे पहुंच गए, एशिया की पहली कंट्री बनती है। आंध्र प्रदेश से इसे बेटा लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 को। विंडो स्पेस 20 दिन का था ताकि ऑर्बिट को छोड़ दे। हमने इसको प्रॉपर मैनर में टैकल किया। अर्थ ऑर्बिट में ये रही है, स्पेंड किया उसने 1 महीना, उसके बाद धीरे धीरे से हमने उससे बाहर निकाला और मार्स के ऑर्बिट में हमने इसे सेटल कर दिया। 298 दिन ये ट्रांजिट में रही है मार्स के बाद। इसके बाद 24 सितंबर 2014 को इसने हमें मार्स के ऑर्बिट में डाल दिया। ये यहाँ से निकला, ये सैटेलाइट यहाँ से झूम रहा था, इसके बाद ये मार्स में आ गया। अब ये मार्स के ऑर्बिट में फाइनली यहाँ पर आ गया और मार्स के ऑर्बिट में लगने लगा। अब ये हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता रहा और देता रहेगा, ठीक है। अब जाया चंद्रयान 2। अब चंद्रयान 2 की बात आई तो चंद्रयान 2 को हम थोड़ा स्पेशल मिशन मान रहे थे, क्योंकि हमने उसमें लैंडर और रोवर दोनों डाला था। ऑर्बिटर हमने एक डाला, उसके साथ लैंडर रोवर डाला, और अब पहली बार हम GSLV यूज करने जा रहे थे, जो हमारे यहाँ का जंबो जेट है क्रायोजेनिक, इसको यूज करना था। हमने इसको प्रॉपर प्लान किया, हम सब कर रहे थे, है ना। इसमें सारे मॉड्यूल बनाए कि हम साउथ पोल में उतारेंगे, सरफेस को हम ध्यान देंगे, टैकल करेंगे, लूनर सरफेस में इसके लिए काम करेंगे, वहां पर हमें आइस ऑलरेडी चंद्रयान 1 के थ्रू मिल चुकी थी, तो हम चाह रहे थे इसको हम प्रॉपर टैकल करें। अब इसमें क्या क्या था बेटे, पहले लॉन्चर था जिसको हम GSLV Mark 3 बोलते हैं, ये लॉन्चर था जो इसके लिए प्रॉपर मैनर में काम कर रहा था। इसके बाद इसमें एक ऑर्बिटर था जो ऑर्बिट करेगा चंद्रमा के चारों तरफ। फिर एक सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए विक्रम लैंडर था, इसका काम सिर्फ लैंडिंग कराना था, विक्रम साहब का काम था लैंडिंग कराना। उसके बाद एक प्रज्ञान रोवर दिया था जिसमें सोलर पैनल वगैरह लगे थे, और ये वहां की रिसर्च करेगा। अनलकली हमारे साथ क्या हुआ कि हमारा लैंडर बहुत नियर बाई पहुंच चुका था, बट उसके बाद ये क्रैश लैंड कर गया, और हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर नहीं निकल पाया, वो क्रैश हो गया। साउथ पोल पे उतरने वाली कंट्रीज पहले ट्राई में आज तक कोई नहीं है, इंडिया शायद बनती पर नहीं बन रही।
अगला मिशन फिर आएगा तो हम उसमें सॉफ्ट लैंडिंग कर लेंगे। अब इस क्रेटर में बेटा बर्फ पाई जाती है, ठीक है, साउथ पोल में। रीजन क्या है, अर्थ हमारी ऐसे टिल्टेड है, तो भाई इस और इस पोल में सूरज की रोशनी पड़ जाती है। हम ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहे ताकि आपका लेक्चर खत्म हो। और चंद्रमा एक्सेस पे अपने सीधे है, तो इसके इन पोल्स पे लाइट नहीं पहुंच पाती। अब इससे रीजन क्या होता है, जब इस पोल पे लाइट नहीं पहुंच पाती, भाई लाइट तो ऐसे ही स्प्रेड होगी ना, तो इन पोल्स पे अधूरा रह जाता है। तो अब जाहिर सी बात है, जब नहीं पहुंचती तो चंद्रयान वन जो था उसने हमें बता दिया था कि भाई यहाँ पे पानी पाया जाता है, ब्लू ब्लू है या पानी। तो उन्होंने कहा ब्लू है, पानी पानी पानी, ये मिशन था। तो ब्लू वाटर पाया जाता, तो इसके लिए हमने प्लान किया कि चलो भैया इसके लिए अब हम सोचेंगे। तो अब हमारी थर्ड मीटिंग होने जा रही है बहुत जल्दी, ठीक है। चंद्रयान 3 हमारा जाने वाला है, जो बहुत जल्दी लॉन्च किया जाएगा, जो इस मिशन को पूरा कर देगा। इसके बाद हमारा मंगलयान 2 एक मिशन है, जो हम बहुत जल्दी लॉन्च करना चाह रहे हैं। इसमें अभी टाइम्स ऑफ इंडिया से बात हुई थी फरवरी 2021 में, जिसमें इसरो के चेयरमैन ने ये बोल दिया कि इसमें सिर्फ ऑर्बिटर है और ये इनिशियल स्पेस की फिर से रिसर्च करने जाएगा और कुछ नहीं है। तो ये व्हीकल इसरो लॉन्च कर सकती है। अब हमारी थर्ड डेट चंद्रयान 2 के थ्रू चंद्रयान 3 के थ्रू होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा। हमारे आज तक ये स्पेस मिशन है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आपको पता चल जाएगा। 19 अप्रैल 1975 को हमने अपना स्टार्ट किया आर्यभट्ट। उसके बाद फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े, तो 79 में अपना हमने SLV-3 स्टार्ट किया। इसके बाद जून में इसरो ने पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट एप्पल लॉन्च किया। फिर 92 की अगर आप बात करेंगे तो उन्होंने इनसेट 2 लिया। फिर 93 में PSLV, फिर GSLV, फिर चंद्रयान 1, है ना। इसके बाद 28 सितंबर को एस्ट्रोनॉमी मिशन एस्ट्रोसैट, फिर मॉम मिशन, फिर मॉम ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया, ठीक है। उसके बाद PSLV, फिर GSAT, फिर चंद्रयान आपका 2 आया, अब चंद्रयान 3 आएगा। तो हमारे मिशन बढ़ते जा रहे हैं, हम उन मिशन को प्रॉपर मैनर में टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्यूचर में हम इन मिशन को और अच्छे से ले जाएंगे। दोस्तों देखिए, इतनी चीजें आपको बताता हूं, अगर आपको साइंस एंड टेक के लेक्चर अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए ताकि हम और बेहतर कर पाए। चंद्रयान 3 हमारे जंबो जेट से जाएगा, GSLV से, और इसकी लॉन्च होने वाली है बहुत जल्दी। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इन चीजों को कर ले। इसके साथ हमारा एक और मिशन चल रहा है जिसको बोलते हैं गगनयान। ये बहुत बड़ा मिशन होगा हमारा, जिसमें हम US, चाइना एंड रशिया के बाद चौथी ऐसी कंट्री होंगे जो इंसानों को स्पेस में पहुंचा देंगे। गगनयान मिशन हमारा बेटा जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था। हमने कोशिश की थी 2022 में हम 7 दिन के लिए अपने स्पेस में लोगों को भेजेंगे, और जो हमारे सेटर एस्ट्रोनॉट्स होंगे इन्हें व्योमनॉट्स बोलेंगे। व्योमनॉट्स मतलब व्योम मतलब स्पेस और नॉट्स मतलब जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं। 1000 करोड़ के आसपास का इसका प्रोजेक्ट था। तो गगनयान ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट में जाने वाला है, लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे अप्रूवल दे दिया था। 9023 करोड़ इसमें जा रहे हैं। परफॉर्मेंस इसकी देखी जाएगी कैसे होगा। हैवली इंस्ट्रूमेंटेड सब होगा। ह्यूमन लॉन्च व्हीकल होगा, क्रूज के सिस्टम होगा ताकि अगर कोई इमरजेंसी है बाहर आ जाए। हैबिचुअल ऑर्बिटल मॉड्यूल होगा क्योंकि 7 दिन वहां रहना है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम होगा, और इनकी जो मैनेजमेंट एक्टिविटीज हैं वो होंगी। नेशनल एफर्ट है, इसे हमें करना है। अगर इसे हम कर लेते हैं तो फ्यूचर में हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनमें हेल्प मिलेगी। इसमें हमें हेल्प इंडियन एयरफोर्स कर रही है, DRDO कर रहा है, मैरीटाइम कर रहा है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कर रहा है, CSIR कर रहा है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं, और कई इंडस्ट्रीज पार्टनर है जो इसके साथ जुड़ना चाहते हैं। अगर ये एक्टिविटी सक्सेसफुल हो जाती है तो फ्यूचर में हम वर्कआउट करेंगे कि आप अपना एक स्पेस स्टेशन बनाएं जहां पर हम बैठ के साइंस टेक एंड रिसर्च कर पाए। तो एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है। इसी स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ अभी का हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म होता है। होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले लेक्चर तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।